नमस्कार, न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। बात मुद्दे की में आज हम बात करेंगे एनजीओ पर शिकंजा मोदी सरकार का। जी हां, मोदी सरकार का एनजीओ पर शिकंजा, यानी एनजीओ को कहते हैं गैर सरकारी संगठन, जहां पर आप उन तमाम लोगों के लिए काम करते हैं जो समाज में दबे कुचले होते हैं। यानी किसी भी फील्ड के अंदर आप जब काम करते हैं तो उसके लिए आपको एनजीओ बनाना पड़ता है और एनजीओ के लिए चलाने के लिए फंड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो पिछले कुछ दशकों में देखा गया था कि एनजीओ के आड़ में जो कुछ काला बाजारी हुई थी, जो काले धन को जो सफेद किया जा रहा था, तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही थी, तो उन तमाम दिक्कतों को देखते मोदी सरकार ने सोचा कि क्यों ना एनजीओ पर शिकंजा कसा जाए। अब जब एनजीओ पर शिकंजा कसा है तो उसमें कानून सख्त कर दिया गया और कानून सख्त ये कर दिया गया कि अगर आप एनजीओ चलाते हैं तो विदेशी फंड जो आपके पास आएगा, उसके तमाम जो एनजीओ के संचालक होंगे उनको सबसे पहले अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। ये तमाम तरह की ये कवायद की गई है और इसमें क्या क्या रद्दोबदल किया गया, इन तमाम विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून की जानकार और खुद वो एक एनजीओ भी चलाती है। उनका नाम है इशिता शर्मा, जो हमारे साथ बैठी हुई है। इशिता शर्मा से बात करेंगे कि मोदी सरकार का जो एनजीओ पर शिकंजा जो कसा गया वो कितना ठीक है, उससे कितना फर्क पड़ेगा। क्या कहेंगी इशिता कि एनजीओ पर शिकंजा कसा गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? सबसे पहले सेक्शन 7 में एक चेंज लाया गया है। पहले क्या होता था, एनजीओ जो भी फॉरेन फंड से पैसा लेती थी वो आगे अपनी छोटी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकती थी। अब इस पे कंप्लीट ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, यानी कि अब एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को पैसा नहीं दे सकती। दूसरा जो अमेंडमेंट लाया गया है वो है एडमिन कॉस्ट को, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को रिड्यूस करके 50 to 20% कर दिया गया है। इससे ये दिक्कत होगी कि अब जो एनजीओ जो थी थोड़ी सी लुभावनी होती थी, अच्छे माइंड्स को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, लोगों को मौका मिलता था कि वो समाज सेवा कर सके और इसके बदले में एक अच्छा वेतन भी मिलता था उनको। अब वो उनके पास प्रावधान नहीं रह गया, जो कि एनजीओ सेक्टर के लिए काफी डिमोटिवेटिंग है और अब बहुत सारे लोग जो हैं अब एनजीओ सेक्टर की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। इससे पूरा समाज का विकास में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तीसरी जो इसमें एक दिक्कत है वो है सेक्शन 11 में जो चेंज किया गया है। सेक्शन 11 में पहले जो था कि कोई भी प्रायर परमिशन देता था और अपना काम कर सकता था। अब जो चेंज आ चुका है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ने भी अगर टिप ऑफ कर दिया, कहीं से भी उनको खबर आ गई कि इस आदमी ने या इस एनजीओ ने थोड़ी सी भी लॉज का वायलेशन किया है, तो वो उनको फॉरेन फंड्स को तुरंत कट कर देंगी, तुरंत स्टॉप लगा देंगी और वो काम नहीं कर पाएंगे जब तक इंक्वायरी का रिजल्ट ना आए, जो कि पता नहीं लगा। तो ये कुछ मोटी मोटी दिक्कतें हैं जिससे एनजीओ सेक्टर को काफी। इसमें ये भी किया गया है कि जो एनजीओ जो चलाते हैं, जो उसके संचालक हैं, अब अगर विदेशी फंडिंग आता है तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। तो उसमें क्या पहले क्या आधार कार्ड नहीं लगता था? पहले आधार कार्ड जो यूनिक आईडी थी वो इम्पोर्टेंट थी बट मैंडेटरी नहीं थी, जरूरी नहीं थी। अब क्या कर दिया, जरूरी कर दिया गया है। ये एक अच्छा चेंज है क्योंकि पहले क्या होता था कि एनजीओ के संचालक अपनी आइडेंटिटी को छुपा ले जाते थे, जो गलत काम करते थे वो आइडेंटिटी छुपा ले जाते थे। अब बिना आधार कार्ड के वो फंड्स नहीं ले पाएंगे, तो ये एक बहुत ही बढ़िया कदम। इसमें ये भी किया कि अब आपको खाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में खोलना पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या तर्क है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? पहली वजह तो ये है कि एसबीआई को फंड्स की जरूरत है, सीधी बात। तो सरकार ने कर दिया सीधा प्रावधान, फॉरेन फंड्स आते हैं, बहुत मेजर क्वांटिटी में आते हैं, एसबीआई को फंड्स मिलेंगे, जो कि हमारे देश के लिए भी ठीक है। दूसरा जो एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंज किया है वो ये है कि अब सारे फंड्स दिल्ली के एसबीआई ब्रांच में, जिसको कहेंगे हम लोग एफसी अकाउंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट में आएंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि दिल्ली से कंट्रोल और मॉनिटर करने में सरकार को आसानी होगी, जो कि एकदम ठीक है। बाकी आप अपने अकाउंट में जाके उसको यूटिलाइजेशन अकाउंट खोल के वहां से अकाउंट पैसा ट्रांसफर करके आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जो एनजीओ लोग चलाते हैं, जो उसमें पहले आप 50% आप प्रशासनिक ढांचे पर खर्च करते, तो अब वो खर्च नहीं कर पाएंगे, उसको घटा के जो है 20% कर दिया गया। तो ये क्या वजह करने की? इसकी वजह यह है कि पहले बहुत खुला हाथ था, एनजीओ बहुत लैविश हो रही थी, बहुत ओवर एक्सपेंडिचर अपने ऊपर कर रही थी। जो उनका मूल काम था, जिस पर्पस के लिए वो स्टैब्लिश हुई थी, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, अगर आप किसी भी एनजीओ के ऑब्जेक्ट क्लॉज को देखें तो वो जनहित के लिए ही होता है, तो वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रही थी। जैसे फोर्थ एनजीओ का केस आया था, जिसकी वजह से सरकार का पूरा दिमाग बदला, उन्होंने फोकस करने की कोशिश करी कि इन सबको रोका जाए। तो यही सब कुछ वजह है जो एडमिन कॉस्ट को रिड्यूस किया गया है। बट सब मछलियों को, सारे तालाब में सारी मछलियां गंदी नहीं होती, गंदी मछलियों को निकालना जरूरी है। सबको एक लाठी से हाथ में। इशिता, ये बताइए कि आप भी एनजीओ चलाती हैं, कि सरकार ने इसमें तमाम अग्रीमेंट किए हैं, सब इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ पे आपने आपत्ति भी जताई कि गलत है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एनजीओ के आड़ में जो ब्लैक मनी को जो वाइट किया जाता था, वो खेल चलता था बहुत पहले। तमाम ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी पत्नियां
एनजीओ चलाती हैं, तमाम जो नेता हैं वो एनजीओ चलाते हैं, तमाम जो लोग हैं इस तरह के जो एक शिखर में बैठे लोग हैं वो एनजीओ चलाते हैं, और उनको पता होता है कि अगर वो जिस सीट पे है तो उस सीट पे रहते वो फंडिंग द्वारा आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब क्या कहेंगे कि इस नए कानून आने के बाद से इन लोगों पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ने वाला है, और मेजर वजह ही यही थी कि ब्लैक टू व्हाइट, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, रिलीजियस कन्वर्जन, ये सब जो हो रहा था एनजीओ की आड़ में, मतलब कि जो बाहर के ऑब्जेक्टिव्स, बाहर की कंट्रीज के ऑब्जेक्टिव्स जो फुलफिल किए जा रहे थे, उस पर एक कंप्लीट रोक लगाने की सरकार ने कोशिश करी है, जो कि तारीफजनक चीज है। हाँ, बट इन लोगों को अब दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी, क्योंकि अब ये जो 50 से 20% कर दिया गया है, पहले ये लोग जो काला से सफेद करते थे कैसे करते थे, जो भी कम जोड़ घटाना करते थे वो कैसे करते थे, अपने एडमिन कॉस्ट में ही सबसे ज्यादा उसको दिखाते थे, तो वो एकदम सही तरीके से किया गया। बट मुझे लगता है तरीके और भी थे। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है जो कि बहुत ही सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है, और भी बहुत सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है सरकार के पास जो इस पे आराम से टैप ऑन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जाकिर नायक जैसे लोग जो एनजीओ चलाते उसकी आड़ में क्या काम चल रहा था, पूरे देश ने जाना उसको। ऐसे कई अभी एनजीओ चलते, हालांकि सरकार ने उस पर कार्रवाई की, ऐसे कई एनजीओ चलते थे जिनकी आड़ में व्हाइट मनी यानी ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था, तमाम तरह की और भी गतिविधियां होती थी जो कहीं से भी वो उनको परमिशेबल नहीं था। लेकिन अब क्या जो शिकंजा कसा जाएगा बिल्कुल इस नए अमेंडमेंट के बाद? जैसा कि साहब ने जाकिर नायक जी का एग्जाम्पल दिया, कैसे सरकार ने जाकिर नायक को पहचान कर उसको निकाल कर देश से बाहर उखाड़ के फेंक दिया। तो जब जाकिर नायक जी के साथ ऐसा किया जा सकता है तो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आइडेंटिफाई एंड रिमूव करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, इंस्टेड की जो सबको एक तरीके से हाथ लिया इसमें बहुत बड़ी ये बताइए, ठीक है दिक्कत जो भी, आप खुद एनजीओ चलाती हैं, एनजीओ में कहां से घपले होती थी और क्यों सरकार को इस पे शिकंजा कसना पड़ा? क्यों सरकार को लगा कि इस पर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, इसको सख्त करने की जरूरत है? तभी जाके सरकार ने इसमें बिल लेकर आई, इस लोकसभा सत्र के अंदर जो मानसून सत्र हुआ है आपका, इसमें बिल लेकर आई। तो क्यों, क्या लगा आपको, क्यों एनजीओ ऐसा क्यों करते, क्यों ऐसा खेल क्यों होता है कि सरकार को इस पे शिकंजा कसना पड़ा? देखिए, एनजीओ एक ऐसी बॉडी है जो कि सरकार के पैरेलल चलती है। काम सरकार का भी यही है कि समाज का अपलिफ्टमेंट करना, और एनजीओ का भी वही है कि जो सरकार से छूट जाए उसके कामों को पूरा करना। इसकी आड़ में लोग ऑब्जेक्टिव भूलकर कुछ काम करने लगते हैं जो कि गलत है, जो कि लॉ के हिसाब से गलत है, और वो काम ऐसे होते हैं जैसे कि आपने बहुत बार बताया, काला से सफेद करना। काला से सफेद करना सबसे आसान होता है, आप डोनेशन दीजिए, आपके पास काला धन है, आप एनजीओ को डोनेशन दीजिए और आप जो है वो इनकम टैक्स से मुक्त हो जाएंगे, और वहां से आपको काम, और उस एनजीओ के थ्रू आप अपने बाकी काम करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें हो रही थी जिस पर रोक लगाना सख्त जरूरी था। तो सरकार ने सोचा, सही सोचा, बट सही दिशा में नहीं सोचा। दिशा जो है वो बदली जा सकती है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो सब जानते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थी कानून की जानकारी इशिता शर्मा जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। सरकार ने एनजीओ पर शिकंजा कसा है, खासकर जो विदेशी फंड आता है उसका जो दुरुपयोग होता था, उस विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ये खुद एनजीओ चलाती शीता, इनका कुछ चीजें हैं जो सरकार को सोचता है, लेकिन सरकार ने उस तरफ भी जो एक कदम बढ़ाया उससे कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को उससे घाटा होगा जो इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि एनजीओ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता था और जहां पर उनको तनख्वाह मिलती थी। वो तनख्वाह जब मिलती थी उसकी आड़ में यानी कह सकते उसकी तरफ काम करते थे, लेकिन वहां पर भी सरकार ने अपनी कैची चला दी है, 20% कर दिया। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा इनको तकलीफ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद हम दूसरा पहलू भी देखें तो एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने एनजीओ के विदेशी फंड पे जो लगाम लगाई है, उससे एनजीओ की आड़ में जो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का जो खेल होता था, तमाम जो खेल होते थे, उस पर मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारा। तो मोदी सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि अब एनजीओ पर शिकंजा कसा गया और कसा जाता रहेगा। ये था हमारा खास प्रोग्राम बात मुद्दे की। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।